सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। फ्रॉम टुडे आई हैव स्टार्टेड अ सीरीज ऑफ रीडिंग जिसमें एकेडमिक की रीडिंग भी सॉल्व करवाई जाएगी, जनरल ट्रेनिंग की रीडिंग भी सॉल्व करवाई जाएगी, दैट आल्सो विद वेरी वेरी यूजफुल एंड शॉर्टकट मेथड्स, तुका मेथड्स एंड ट्रिक्स के साथ। मतलब आपको इससे अंडरस्टैंडिंग की नीड भी नहीं पड़ेगी एंड आपके सारे के सारे आंसर्स बहुत ही ज्यादा इजीली आपको मिल जाएंगे। एंड आई कैन गारंटी जो मैं आपको मेथड आज कराने वाली हूँ, इससे ज्यादा इजी मेथड आज तक आपको किसी ने नहीं करवाया होगा। आई कैन बेट दिस थिंग। सो इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आज से रीडिंग की सीरीज स्टार्ट हो गई है। डेली रीडिंग की एक वीडियो आएगी। सो नाउ आज की वीडियो में हम करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर रीडिंग। ये आपके सामने है ऑप्शंस वाली ब्लैंक्स। आपके पास ऑप्शंस दिए हुए हैं 31 से लेके 36 तक। सो ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं, ये आपके पास ऑप्शंस वाली ब्लैंक्स हैं। एंड ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सेक्शन 3 में नॉर्मली आपको देखने को मिलती हैं। ये हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 3 के बारे में आज। तो अगर मैं आपको दिखाऊं, ये हमारे पास रीडिंग का पैसेज है, सेक्शन नंबर 3 है, टेस्ट नंबर 4 है। ये कैम्ब्रिज की से ही मैं आपको करवा रही हूँ प्रैक्टिस। एंड कैम्ब्रिज का जो पैटर्न है, जो लेवल है, वेरी ऑथेंटिक है। ऐसा ही लेवल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो जब भी आप सेक्शन 3 को स्टार्ट करो, सबसे पहले आपने देखना कि इसमें कौन से टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं। एक रीडिंग को करने का भी तरीका होता है। आप अगर फोकस करते हो 1 से लेकर 40 क्वेश्चंस करने की तरफ, वो बिल्कुल ही गलत मेथड है। कभी भी आपने 40 क्वेश्चन की तरफ फोकस नहीं करना, वो तरीका गलत है, राइट। तो बेसिकली अगर आप सेक्शन 3 करते हो, सेक्शन 3 सबसे हार्डेस्ट होता है। उसको सॉल्व करने का एक पर्टिकुलर मेथड होता है। हर एक सेक्शन 3 अलग होता है। ये जो सेक्शन 3 है, इसमें सबसे पहले हमारे पास 4 ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, यस टू नॉट गिवन वाले क्वेश्चंस हैं। इसके बाद हमारे पास ऑप्शंस वाली ब्लैंक्स हैं 6। एंड लास्ट में हमारे पास 1 2 3 4 हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। तो बेसिकली जब भी आपके पास ये वाला फॉर्मेट आए, व्हाट यू हैव टू डू इज सबसे पहले ब्लैंक्स कर लीजिए, इसके बाद ट्रू फॉल्स कर लीजिए, उसके बाद आपने मल्टीपल चॉइस को सॉल्व करना है। एंड इन सिमिलर मैनर आई विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग टुडे। आज हम डिस्कस करेंगे ऑप्शंस वाली ब्लैंक्स, कल हम डिस्कस करेंगे ये वाले यस नो नॉट गिवन, एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस दीज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विद माय फेमस 2 सेकंड ट्रिक, राइट। तो अगेन आई एम सेइंग कि इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, यू मस्ट सब्सक्राइब। अब सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या आती है कि अगर आपके पास यहाँ पे आप डायरेक्टली 31 क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हो, प्रॉब्लम यहाँ पे सबसे बड़ी क्या आती है आपके पास लोकेशन की, कि मैम लोकेशन में ही टाइम वेस्ट हो जाता है। हर एक चीज में ट्रिक्स लगती हैं, हर एक जगह जो ट्रिक्स लगती ने लोकेशन जल्दी फाइंड कर लोगे, उन्होंने पर कह देने टाइम सेविंग टेक्निक्स। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਲਦੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਮੈਥਡ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਮੈਥਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਰਸਟ ਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, वन ऑफ द रिमार्केबल अचीवमेंट्स, वन ऑफ द रिमार्केबल थिंग्स अबाउट वैगनर, टॉपिक ही हमारे पास वैगनर का है। तो जो फर्स्ट लाइन है, ये हमेशा लोकेशन में आपको इसकी पैराफ्रेज लाइन मिलेगी, इसके सिनोनिम मिलेंगे। एंड बिफोर आई स्टार्ट, लेट मी क्लियर दिस थिंग कि आपकी सिनोनिम की जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, जितनी ज्यादा अच्छी है उतना ज्यादा आपको रीडिंग इजी लगेगी। अगर आपको नहीं है, आप मेरे साथ साथ इसको कर सकते हो। जैसे जैसे हम करी जाएंगे, वैसे वैसे आपकी जो रीडिंग की नॉलेज है सिनोनिम्स की, वो आपकी जो इम्प्रूवमेंट है वो होती रहेगी। सेकंड हमारे पास जो चीज आती है, सेकंड थिंग इज कीवर्ड्स। अब कीवर्ड्स क्या होते हैं, कईयों को यही नहीं पता, कि सारे बोल देते हैं कीवर्ड्स मार्क कर लो। तो व्हाट आर द कीवर्ड्स? कीवर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिनको लोकेट करना आपको इजी हो, जिसको आप इजीली लोकेट कर सकते हो, उनको हम कीवर्ड्स बोलते हैं। बेसिकली कोई भी नेम है, नेम्स को हम कीवर्ड्स बोल देते हैं। किसी पर्सन का नेम, किसी प्लेस का नेम, किसी थिंग का नेम, कोई टर्मिनोलॉजी है, कोई डेफिनेशन है, कोई टर्म है, ये हो जाते हैं कीवर्ड्स। एंड सेकेंडली नेम्स के अलावा नंबर्स, सबसे मेन कीवर्ड आपके नंबर्स हैं। अगर आपको कहीं पर भी नंबर्स दिए गए हैं, तो उनको आपने मेन कीवर्ड मान के चलना है, बजाय के नेम्स को, राइट। अब अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करूं, अगर मैं सबसे पहले कीवर्ड्स की बात करूं, कीवर्ड हमारे पास, मैंने आपको बोला कि नंबर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। नंबर्स की बात करूं तो यहाँ पे 1912 की बात कर रहे हैं, यहाँ पे 52 आवर्स की बात कर रहे हैं। तो ये चीजें ऐसी जो आपको सिनोनिम्स में नहीं मिलती हैं,
इसीलिए इनको ढूंढना इजी हो जाता है, राइट। तो अगर मैं इसकी आपको लोकेशन पे लेके जाऊं, आपने क्या करना होता है, स्किम एंड स्कैन। अब ना व्हाट डू आई मीन बाय स्किम एंड स्कैन? स्किम एंड स्कैन मींस आपने कीवर्ड ढूंढ लिया, 1912 ढूंढ लिया, 52 आवर्स आपको पता चल गया, हॉट एयर बैलून आपको पता लग गया, राइट। आपने क्या करना है, बिना रीड किए जस्ट नजरों की हेल्प से आपने ढूंढना है कि 1912 कहाँ पे है। तो आप जहां से मर्जी स्टार्ट कर लो। अगर मैं नीचे से आपको स्टार्ट करूं, कोई नंबर नहीं है, 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 मतलब फटाफट आपने, ये होता है नजरों का खेल। अब यहाँ पर देखो मेरे पास यहाँ पे मिल गया 1912, मुझे यहाँ पे मिल गया 1912 भी आ गया मेरे पास, 52 आवर्स भी आ गया, हॉट एयर बैलून भी आ गया। एंड व्हेन आई स्टार्टेड राइटिंग अबाउट वैगनर्स लाइफ, द मोस्ट इंटीग्रोइंग थिंग्स, द इंटरेस्टिंग थिंग, राइट। तो ये आपको फर्स्ट लाइन का पैराफ्रेज भी मिल गया। अगर, खैर, ये आपकी इतनी चीज आपकी काफी ज्यादा हेल्प कर देगी लोकेशन को ढूंढने के लिए। इससे आपका टाइम बहुत ज्यादा सेव होगा, बजाय कि आप स्टार्टिंग से शुरू हो जाओ, हर एक लाइन को रीड करना स्टार्ट कर दो। डोंट डू दैट, उससे टाइम बहुत वेस्ट होता है। एंड मेरी ट्रिक्स को यूज करके जो 5 पर भी स्टक हो गए होते हैं रीडिंग में, उनके 7 भी आ जाते हैं बहुत इजीली। जस्ट मुझे फॉलो करो। अगर आपके पास कोचिंग का भी आपके पास टाइम नहीं है, या आपके पास अफोर्डेबल नहीं है, so what you can do is you just have to follow my videos, right? So तो मेरी ट्रिक्स जैसे मैं बताती हूँ, ऐसे अगर किसी ने बता दी, मुझे उसका लिंक शेयर कर देना और मुझे अनसब्सक्राइब कर देना, अगर आपको किसी ने इस तरीके से समझा दिया तो। एंड मेनी चैनल्स आर ट्राइंग टू कॉपी माय टेक्निक्स, एंड कईयों ने करी भी है। तो ओरिजिनलिटी जो है वो एक ही होती है, सारे ओरिजिनल नहीं होते, राइट। तो देखो, सबसे पहले जो हमारी ब्लैंक्स है, आपको इसमें से ये समझना पड़ेगा, हमने लोकेशन तो ढूंढ ली, हमें पता है इसकी लोकेशन कहाँ पे है। एंड इसकी में एक और इजी बात है कि जो आपके क्वेश्चंस है ना, वो आपके व्हेन आई स्टार्टेड से लेके साइंटिफिक पेपर्स, इतने में ही आपके सारे, इतने में ही लोकेशन है। तो इस छोटे से पैराग्राफ में आप 6 आंसर्स नहीं ढूंढ पाओगे, जल्दी ढूंढ नहीं पाओगे। बहुत ही इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है। फटाफट ट्रिक्स लगाएंगे, फटाफट इसके आंसर्स को फाइंड कर लेंगे, राइट। अब इसमें जो चीज सबसे ज्यादा हर एक को डिफिकल्ट लगती है, दैट इज सिनोनिम्स। मैं जैसे पहले ही बोला कि आपका सिनोनिम्स की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, तभी आपको फटाफट आपको आंसर्स मिलेंगे। अब यहाँ पे बेसिकली अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर सपोज कर लो आपका यहाँ पे सिलेक्ट ग्रुप, ये वाला अगर आपका आंसर है, तो लोकेशन में हमेशा आपको इस चीज का सिनोनिम मिलेगा। आपको लोकेशन में ऐसे सेम टू सेम वर्ड्स नहीं मिलेंगे, आपको इसके सिनोनिम्स मिलेंगे। एंड ये ढूंढना कोई मुश्किल बात नहीं है, वेरी वेरी इजी है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, हम कैसे कर सकते हैं। पहली गल, ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਥਡ ਕੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਗੈਸ ਵਰਕ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆ ਸਕਦੇ हैं। दूसरी गल, ब्लैंक्स करने के आपके पास मेनली 3 स्टेप्स होते हैं। स्टेप नंबर 1 इज टू फाइंड दी कीवर्ड्स। कीवर्ड्स हमें क्यों इंपॉर्टेंट है? लोकेशन को ढूंढने के लिए, एग्जैक्ट एंड करेक्ट लोकेशन, क्योंकि लोकेशन भी करेक्ट नहीं होती है, तो कीवर्ड्स आपको इससे हेल्प करते हैं। अगर लोकेशन सही होगी तब भी हम आगे बढ़ पाएंगे। स्टेप नंबर 2 इज यू हैव टू गेस एंड अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, कि क्वेश्चन आपसे बेसिकली पूछ क्या रहा है। ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। आपको अंडरस्टैंडिंग जब तक नहीं होगी, आपको पता ही नहीं होगा कि आपने ढूंढना क्या है, तो आप कैसे ढूंढ लोगे। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप इज कि ब्लैंक के पहले वाला वर्ड एंड ब्लैंक के पीछे वाला वर्ड आर 99 to 110% सिनोनिम्स होते हैं, जो आपको बहुत इजीली मिल जाते हैं। मैं इसी टेक्निक की हेल्प से आपको आज सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करवाने वाली हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल थिंग्स अबाउट वैगनर फ्रॉम अ डैश is that although he proposed a theory of continental drift, he was not a geologist। कि मतलब एक इंटरेस्टिंग थिंग वैगनर के बारे में, फ्रॉम अ डैश, फ्रॉम किसी के द्वारा, फ्रॉम क्या होता है कि किसी के द्वारा, फ्रॉम अ डैश कहाँ से, फ्रॉम बेसिकली अपने को लोकेशन दे लिए भी यूज होता है। फ्रॉम आपको किसी के द्वारा, किसी के पर्सन के द्वारा ऐसा भी यूज हो सकता है। इज दैट कि ऑल्दो उसने थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट को प्रपोज किया था, बट वो जियोलॉजिस्ट नहीं था। खैर, सानू अंडरस्टैंडिंग ना कोई लेन देन नहीं है। बेसिकली आपने इतनी चीज देख ली कि आपको रिमार्केबल थिंग दिया हुआ, इसका सिनोनिम हमने ढूंढ लिया हुआ है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट वाली लाइन है, जियोलॉजिस्ट है। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ पहला स्टेप भी क्या सीगा कि ਤੁਹਾਨੂੰ जो है कीवर्ड्स पता होने चाहिए। इसमें 3 कीवर्ड्स हैं। रिमार्केबल थिंग का सिनोनिम मिल गया आपको, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट दिया हुआ है, एंड जियोलॉजिस्ट दिया हुआ है।
ये जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं ये भी आपको सेम टू सेम मिल जाती हैं. सो एक और चीज, फ्रॉम अ किसी के द्वारा. तीसरी गल, वर्ड्स बिफोर द ब्लैंक एंड आफ्टर द ब्लैंक. इतना चीज आपने कर लिया, राइट. अब हम लोकेशन पे जाएं. अगर अब हम लोकेशन पे जाएं, हमने आपको पहले ही बताया था लोकेशन इसकी कहाँ पे है. सो हियर इज द पैसेज, हियर इज द लोकेशन, लाइक ये हमारी लोकेशन है. अब यहाँ पर अगर हम रीड करें, व्हेन आई स्टार्टेड राइटिंग अबाउट वैगनर्स लाइफ एंड वर्क, अंडरस्टैंडिंग करा करो. वन ऑफ द मोस्ट इंटीग्रेटिंग थिंग्स अबाउट हिम फॉर मी वहां पे क्या था, फ्रॉम अ डैश किसी के द्वारा. मैंने समझाया था आगे वाले, देखो ऑल दे केम अप विद द थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ही वाज नॉट अ जियोलॉजिस्ट. ये सारा आपको सेम टू सेम मिल गया, टोटली सेम टू सेम. ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ. क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, फ्रॉम अ डैश मतलब किसी के द्वारा, फ्रॉम अ डैश. यहाँ पे है व्हेन आई स्टार्टेड, तो ऑथर लिख रहा है व्हेन आई स्टार्टेड राइटिंग अबाउट वैगनर्स लाइफ. सो फॉर हिम, फॉर मी वॉज डैश. उसके उसके जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग थिंग उसको लगी उसके बारे में, तो वो क्या थी, डैश डैश डैश. ठीक है, अब किसी के द्वारा की बात होगी, व्हेन आई स्टार्टेड एंड फॉर मी, इतनी बात होगी. ठीक है, अब देखते हैं कि इसमें से कीवर्ड हमारा कौन सा मैच कर रहा है, कौन सा ऑप्शन में से कौन सा हमारा मैच कर रहा है. तो अगर मैं फ्रॉम अ की बात करूं, फ्रॉम अ मॉडेस्ट फेम, फ्रॉम अ मॉडेस्ट फेम, देखो कोई लोकेशन नहीं है, कोई इसमें पर्सन वाला हमारा वो नहीं आ रहा है. फेम तो उनकी पता है ਹੁੰਦਾ पॉपुलैरिटी. रिसर्च मेथड जिथे सूट हो रहा है, फ्रॉम अ रिसर्च मेथड सूट ही नहीं हो रहा. फ्रॉम अ का मैंने पहले समझाया, तो कोई लोकेशन आएगी, या फ्रॉम अ डैश किसी के द्वारा. तो किसी के द्वारा वाला यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, फ्रॉम अ बायोग्राफर्स पर्सपेक्टिव. किसी के द्वारा का यहाँ पे कौन सा मैच कर गया, फ्रॉम अ बायोग्राफर्स पर्सपेक्टिव, मतलब किसी के व्यू से. पर्सपेक्टिव होता है किसी के व्यू से. तो व्हेन आई था वहां पे, फॉर मी था वहां पे, पर्सन के रिलेटेड यहाँ पे सिनोनिम थे, तो यहाँ पे पर्सन के रिलेटेड से यही एक ऑप्शन है. तो आपने इसका आंसर बायोग्राफर्स पर्सपेक्टिव, इसका आंसर आपने नहीं लिखना. अगर आप इसका आंसर बायोग्राफर्स पर्सपेक्टिव लिख के आ जाओगे तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा. आपने यहाँ पे आंसर क्या लिखना है, आई दिया हुआ है, यहाँ पे आपका आंसर आई आएगा. बायोग्राफर्स पर्सपेक्टिव अगर लिख दिया तो आपका आंसर सही होते हुए भी गलत हो जाएगा. आई होप आपको ये चीज क्लियर है. अब नेक्स्ट बात करते हैं, हिज डैश वर लिमिटेड टू एटमॉस्फेरिक फिजिक्स. हिज डैश वर लिमिटेड, क्या लिमिटेड था, हिज मॉडेस्ट फेम वाज लिमिटेड टू एटमॉस्फेरिक फिजिक्स. सूटेबल ही नहीं है. ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਗੈਸ वर्क करके ਇਹਦੇ ਚੋਂ गैस कर सकते हैं. अब जो आपका ऑप्शन हो गया, यू कैन एलिमिनेट दैट ऑप्शन, क्योंकि वो दोबारा रिपीट नहीं होगा, राइट. सो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ वन ऑफ द हैजार्डस एक्सप्लोरेशन, हिज डैश वर लिमिटेड, हिज हैजार्डस एक्सप्लोरेशन वर लिमिटेड, सूट ही नहीं कर रहा. सिलेक्ट ग्रुप भी सूट नहीं करेगा, वास्ट ब्रेकिंग भी सूट नहीं करेगा. सो लेट्स सी, लोकेशन पे जाएंगे. सबसे पहले देखते हैं इसमें आपका कौन सा ब्लैंक सूट कर रहा है. यहाँ पे आपका कीवर्ड क्या है, एटमॉस्फेरिक फिजिक्स. हिज डैश वर लिमिटेड टू एटमॉस्फेरिक फिजिक्स. तो लोकेशन आपके सामने सेम पैराग्राफ है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट वाला आपको पता है, दिस इज द लोकेशन. अगर अब हम यहाँ पे जाएं, ही वॉज नॉट अ जियोलॉजिस्ट, तो आपके जो आंसर है हमेशा इसमें ऑर्डर वाइज चलते हैं. उसके आगे हम पढ़े, he trained as an astronomer and pursued a career in atmospheric physics. आपको सेम टू सेम मिल गया एटमॉस्फेरिक फिजिक्स, तो इसी लाइन में आपका आंसर है. उसने ट्रेनिंग किस चीज में ली, एस्ट्रोनॉमर की फील्ड में ट्रेनिंग ली, एंड उसने करियर किस फील्ड में परस्यू किया, एटमॉस्फेरिक फिजिक्स में अपना करियर उसने परस्यू किया. ही ट्रेन्ड एज एन एस्ट्रोनॉमर, इतनी सी बात है, राइट. अगर अब हम लोकेशन की तरफ चलें, लोकेशन में देखते हैं कि इसका सिनोनिम कौन सा मैच करेगा. आपने भी कमेंट में जरूर बताना कि कौन सा कीवर्ड इससे मैच हो रहा है. हिज डैश वर लिमिटेड टू एटमॉस्फेरिक फिजिक्स, क्या लिमिटेड था उसका, बताओ जी. इसका आपका आंसर क्या हो सकता है. मैंने 3-4 ऑप्शन हमने पहले ही डिलीट कर दिए हैं. हिज प्रोफेशनल इंटरेस्ट, क्योंकि वहां पे क्या लिखा हुआ था, ही ट्रेन्ड एज अ, उसने ट्रेनिंग कर कैसे ली, ही ट्रेन्ड एज अ एस्ट्रोनॉमर एंड परस्यूड हिज करियर. उसका जो प्रोफेशनल इंटरेस्ट था वो लिमिटेड था. तो अगेन आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रोफेशनल इंटरेस्ट नहीं. आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एफ. आपने यहाँ पे आंसर लिखना है करेक्ट, राइट. अब इसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट आपके पास ये लाइन है, हाउ एवर एट द टाइम ही प्रपोज्ड हिज थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट इन 1912 he was already a person of dash.
हाउएवर मतलब अंडरस्टैंडिंग करने की ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ही नहीं है। यहाँ पे मेन आपको कीवर्ड क्या होगा, 1912 की यहाँ पे बात कर रहा है। ही वॉज ऑलरेडी अ पर्सन ऑफ डैश, भी जब उसने ये थ्योरी को प्रपोज किया 1912 में, तो वो क्या था, अ पर्सन ऑफ क्या था। आप यहाँ आप गेस भी कर सकते हो, अ पर्सन ऑफ वास्ट रेंज, अ पर्सन ऑफ सिलेक्ट ग्रुप, अ पर्सन ऑफ हैजार्डस एक्सप्लोरेशन। दो ऑप्शंस आपके ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुके हैं, अ पर्सन ऑफ रिकॉर्ड ब्रेकिंग अचीवमेंट, अ पर्सन ऑफ रिसर्च मेथड, अ पर्सन ऑफ साइंटिफिक डिबेट, अ पर्सन ऑफ नैरो इन्वेस्टिगेशन। तो यहाँ पे पर्सन वाला कौन सा मेन फिट कौन सा बैठ रहा है, एक ही फिट बैठ रहा है, तो बिना पढ़े हम इसका आंसर मॉडस्ट फेम भी लगा सकते हैं। बट आपको मैं लोकेशन पे जरूर लेके जाऊंगी, आपको बताऊंगी इसका आंसर कैसे आया। तो सबसे पहले आपको ये पता है कि 1912 पे जाके इसकी लोकेशन है। तो 1912 आपको पता है कहाँ पे लिखा हुआ है, हियर इज 1912, ठीक है। ही वाज अ लेक्चरर इन फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मार्बर्ग इन साउदर्न जर्मनी। हाउएवर ही वाज नॉट एन अननोन, वो अननोन नहीं था 1912 की ये चीज, व्हेन ही प्रपोज्ड द थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल डिस्प्लेसमेंट, तो वो अननोन नहीं था। हाउएवर ही वाज नॉट अननोन मतलब लोगों को उसके बारे में थोड़ा बहुत पता चलने लग गया था जब उसने थ्योरी को प्रपोज किया। सो ही वाज अ पर्सन ऑफ मॉडेस्ट फेम, मॉडेस्ट हो गया, थोड़ा बहुत लोग उसको जानते थे। ही वाज नॉट अननोन, फेमस भी नहीं बोला पूरा कि फेमस था। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपने ए लिखना है। इस चीजों को बहुत ध्यान से लिखना, कई बार तो कईयों के इसकी वजह से आंसर कई बैंड लूज हो जाते हैं। So next is 6 years previously, बहुत बड़ा कीवर्ड है। 6 years previously there had been his dash of 52 hours in a hot air balloon, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी कीवर्ड दो हैं, 6 year previously की बात करें हम, 52 hours in a hot air balloon। अगर आप यहाँ पे जाओ, ये बहुत हैरानी वाली बात है, 52 hours 52 घंटे हो गए हॉट एयर बैलून में। देयर ही हैड बीन हिज डैश, भी क्या था इसके बारे में, अगर आप गैस वर्क भी करिए भी, आप हम गैस वर्क से ही इसका आइडिया लगा सकते हैं। लेकिन पहले हम लोकेशन पे चलेंगे, लेट्स सी इसका आपके पास लोकेशन कहाँ पे है, इसका आंसर सिनोनिम कौन सा बेसिकली मैच करेगा। तो यहाँ पे देखो बहुत क्लियरली आपको दिया हुआ है 52 आवर्स, राइट। उसके बाद यहाँ पे स्टार्टिंग में लाइन स्टार्ट कहाँ से हो रही है, इन 906 he had set a world record with his brother for the time aloft in the hot air balloon 52 hours। भी ये रिकॉर्ड था, एक रिकॉर्ड, राइट। तो अगर ऑप्शंस की तरफ जाएं तो आप इसका बहुत इजीली गेस कर पाओगे इसका आंसर क्या था। आपके सामने ऑप्शंस हैं, तो ये रिकॉर्ड था एक, तो यहाँ रिकॉर्ड वाला ऑप्शन नंबर सी आपका मैच हो गया, रिकॉर्ड ब्रेकिंग अचीवमेंट था, इट वाज अ रिकॉर्ड। तो सिर्फ आपने इतनी बात ही करनी होती है, सिनोनिम्स इदा मैच हो जाते हैं बहुत इजीली। देखो आपको सारी की सारी लाइंस सेम टू सेम मिल जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, सॉरी लास्ट 2 क्वेश्चंस बचे हैं अभी। फॉलोड बाय हिज वेल पब्लिसाइज्ड बट डैश ऑफ ग्रीनलैंड कोस्ट। अब यहाँ पे आपकी क्या है, वेल पब्लिसाइज्ड, उसको अच्छे तरीके से पब्लिसाइज किया गया था, बट डैश ऑफ ग्रीनलैंड कोस्ट। अब इसका आंसर क्या होगा, पहले हम लोकेशन पे जाएंगे। अब ग्रीनलैंड कोस्ट यहाँ पे आपका कीवर्ड है, मेन चीज ग्रीनलैंड कोस्ट एंड पब्लिसाइज था यहाँ पे। अब आपने सिर्फ इतना ही ढूंढना है कि आपके पास ग्रीनलैंड कोस्ट कहाँ पे है, ये रहा आपके पास ग्रीनलैंड कोस्ट। लेट मी मार्क दिस डाउन फर्स्ट ऑफ ऑल। सो हाईली पब्लिसाइज्ड एंड एक्सट्रीमली डेंजरस एक्सपीडिशन टू द कोस्ट ऑफ नॉर्दर्न ईस्ट ग्रीनलैंड, ठीक है। ग्रीनलैंड कोस्ट आपको मिल गया, पब्लिसाइज भी मिल गया, एंड इसके साथ और बात कौन सी कर रहे हैं, एक्सट्रीमली डेंजरस एक्सपीडिशन, एक्सट्रीमली डेंजरस एक्सपीडिशन की बात कर रहे हैं पब्लिसाइज के साथ। तो अगर आप यहाँ पे ऑप्शंस की तरफ देखो, यहाँ पे कौन सा मैच कर रहा है, एक्सट्रीमली डेंजरस एक्सपीडिशन, इसका आपके साथ मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर एच। डेंजरस का मतलब हो गया हैजार्डस, एक्सपीडिशन का मतलब हो गया एक्सप्लोरेशन। 35 का आ जाएगा आपका आंसर नंबर एच। अगर आप ध्यान से देखो, वन ऑफ रिमार्केबल का आपको इंटरेस्टिंग दिया हुआ था, ये लाइन बिल्कुल सेम टू सेम दी हुई थी, बिल्कुल सेम टू सेम, ये भी सेम टू सेम था, 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 एवरीथिंग आपको सेम टू सेम मिल जाता है ना। मूविंग ऑन टू लास्ट क्वेश्चन, विद द पब्लिकेशन ऑफ हिज टेक्स्ट बुक ऑन थर्मोडायनेमिक्स, मेन कीवर्ड केड़ा आ गया, थर्मोडायनेमिक्स। he had also come to the attention of a dash of German scientist, वो attention of a dash of German scientist। अगर गैस वर्क ना भी करो, सीधा आपने देखना है
जर्मन साइंटिस्ट कहाँ पे है, थर्मोडायनेमिक्स कहाँ पे है, वो किसकी अटेंशन में आया, द अमाउंट ऑफ क्वेश्चन क्या है वो किसकी अटेंशन में आया, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफ अ डैश। अगर इसको मैं अब लोकेशन की तरफ लेके चलूँ, इसका आंसर गेस पर्टिकुलरली आपने करना है। आई हैव गिवन यू द लोकेशन, आई एम लोकेशन पे आपको जा रही हूँ, ठीक है, आपने बताना है इसका आंसर क्या है, राइट। ओके, तो ये इसका लोकेशन है आपको सामने यहाँ पे दिया हुआ है, थर्मोडायनेमिक्स भी आ गया, टेक्स्ट बुक भी आ गया, ठीक है, जर्मनी भी आ गया, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। ऑफ अ नंबर ऑफ इंटरेस्टिंग साइंटिफिक पेपर्स ये दिया हुआ है डैश डैश डैश, राइट। इसका आंसर मुझे आपने कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो मुझे आपने कमेंट में जरूर बताना है कि मैम यस वी लाइक दिस वीडियो, एंड हमें ऐसी और वीडियोस काइंडली रोज एक वीडियो अपलोड करी जाए। तो कमेंट वीडियो, कमेंट नेक्स्ट वीडियो इफ यू वांट मी टू कंटिन्यू दीज रीडिंग सीरीज, जिसमें आपको ऐसी ही ट्रिक्स के साथ इवन और शॉर्टकट्स एंड इंटरेस्टिंग ट्रिक्स के साथ आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी मैं करवाऊंगी। सबसे ज्यादा डिफिकल्ट जो ट्रू फॉल्स लगते हैं एंड ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, हम ये भी आपको करवाएंगे इजी से इजी मेथड में, ताकि आपका एग्जाम इस बार जब भी आप नेक्स्ट जुलाई में फिल कर रहे हो तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। आई कैन अश्योर यू दिस विदाउट इवन अ कोचिंग। सो आई हैव ऑल्सो अ क्रैश कोर्स, जो मेरे क्रैश कोर्स की प्राइस है दैट इज जस्ट ₹99, and for this you have to like, share and subscribe to my channel, and you have to drop me a message on the WhatsApp number that is shown on the screen so that I can share the crash course. आप इंडिया के या बाहर किसी भी ग्लोबली किसी भी एरिया से हो तो आप क्रैश कोर्स को परचेज कर सकते हो, चाहे एकेडमिक हो चाहे आप जनरल ट्रेनिंग हो। 4 मॉड्यूल्स आपको मिलेंगे, साथ में आपको प्रेडिक्शंस भी मिल जाएंगी। सो क्रैश कोर्स में काफी ज्यादा बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे, क्योंकि अगर आपके पास कोचिंग के लिए टाइम नहीं है या अफोर्डेबल नहीं है तो क्रैश कोर्स को परचेज करो एंड आपका बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा। कईयों ने इससे बेनिफिट लिया भी है। सो आई होप आपको आज का लेक्चर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा, इनको समझ में भी आया हो। सो डू कमेंट नेक्स्ट वीडियो इफ यू वांट टू कंटिन्यू दिस रीडिंग सीरीज फॉर सेक्शन 3, 2 and 1। हम सारे सेक्शंस को डिस्कस करेंगे बहुत ही ज्यादा इजीली मेथड्स के साथ एंड इफेक्टिवली, ताकि आप लोगों को समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। Until then, stay happy, stay healthy, and all the very, very best for your IELTS exam.